विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूराभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज मां भगवती के इस पुनीत पावन दिवस पर अपने हृदय में असीम श्रद्धा के भाव लेकर, आस्था और विश्वास से संयुक्त होकर अपने आप को जगत जननी मां भगवती के चरणारविंदों में समर्पित करते समस्त जिज्ञासु वृत्त आज का दिन हमारे लिए अत्यंत विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे सबसे निकटस्थ मां शाकंभरी का अवतरण हुआ। और देखा जाए तो समस्त शरीरों की आधार अधिष्ठान, समस्त शरीरों को शक्ति प्रदान करने वाली ये आद्य शक्ति मां भगवती ही है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से चिंतन करें
तो 5 रूपों में ये मां भगवती हमारे अंदर विराजमान है। और ये जो 5 इसके स्वरूप हैं, इस जगत में विराजमानता की, ये हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, ये हमारा पोषण करते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मां भगवती इन 5 रूपों के द्वारा हमारे अस्तित्व का कारण है, हमारी समस्त लौकिक संपदाओं का कारण है, हमारे शरीर की समस्त चेतनाओं का कारण है, और तो और ये जो श्वास आ रही हैं, इनका भी कारण वही है। शरीर में जो भी शक्ति जिस भी रूप में है, वो सब इसी की शक्ति है। और अगर हम कथा की बात करें तो आज के दिवस के संदर्भ में एक कथा आती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की ये कथा है। कहा जाता है कि एक बार एक बड़ा भयंकर असुर हुआ। वह असुर जिसका नाम दुर्गम था, जिसके पास पहुंचना बड़ा भारी काम था। वो जो दुर्गम नाम का असुर था, बड़ा पापाचारी था, धर्म के विरुद्ध समस्त कार्य किया करता था। उसने मानवों के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ किए। और सबसे पहला काम उसने क्या किया कि स्वर्ग पर अधिकार करने के मन से उसने स्वर्ग के देवताओं का जो पोषण होता है इस मृत्युलोक के द्वारा, स्वर्ग के देवताओं को जो भोजन मिलता है इस मृत्युलोक के द्वारा, जो शुभ कर्मा मनुष्य होते हैं उनके द्वारा यज्ञ किए जाने पर जो आहुति मिलती है देवों को, जिनके द्वारा देवता परिपुष्ट होते हैं। कल इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा विस्तार से की गई थी। देवताओं का और मनुष्यों का आपस में सीधा सीधा संबंध है, लेन देन का। अगर यदि ये मनुष्य यज्ञ ना करें, परोपकार न करें, शुभ कार्य न करें, सेवा के कार्य न करें, तो देवताओं का बल क्षीण होने लगता है। और उसका सीधा सा कारण है, आप सोच के देखें, अगर यदि हमें कुछ दिन भोजन ना मिले तो क्या होगा? शरीर की क्या स्थिति होगी? शरीर स्वतः ही क्षीण होने लगेगा, जीर्ण शीर्ण होने लगेगा। और उस दुर्गम असुर के कारण यही हुआ। उस दुर्गम असुर ने मनुष्यों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि खबरदार, अगर कोई शुभ कर्म किया तो अपनी इच्छा से आप कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं कर सकते। आप देवताओं के लिए यज्ञ नहीं कर सकते, आप किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकते, आप समाज में सेवा का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चारों ओर पाप ही पाप, चारों ओर अधर्म ही अधर्म।
पुण्य का कहीं नाम नहीं, धर्म का कहीं नाम नहीं, दान का कहीं नाम नहीं। सर्वत्र आसुरी साम्राज्य, देवता बिलबिलाने लगे, परेशान हो गए। और इधर मानव भी, जब देवता परिपुष्ट नहीं हो रहे थे तो अब मानव भी कैसे परिपुष्ट हो जाए? क्योंकि एक चक्र है। मनुष्य देवों को आहुति देंगे तो देवता परिपुष्ट होंगे, बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, समृद्ध होंगे, अनेक संपदाओं से संयुक्त होंगे। लेकिन जब उनको आहुति मिलनी ही बंद हो जाएगी, जब उनको लोग पुकारना ही बंद कर देंगे, तो कहां जाए? कहां से संपदा लाएं? कैसे किसी को दें? तो सारा सर्कुलेशन रुक गया। जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक ओर से माल आता है और दूसरी ओर से माल जाता है। कच्चा माल आता है और तैयार माल आगे चला जाता है। यही काम देवताओं और मनुष्यों के बीच में है। मनुष्य यहां से तैयार करके आहुति देते हैं, देवता उससे परिपुष्ट होते हैं, पक्का माल तैयार करते हैं, वो फिर से मनुष्यों को दे देते हैं, मनुष्य फिर उसमें से फिर से देवताओं को दे देते हैं। यही चक्र है। बिल्कुल व्यापारी वाला काम है, लेन देन का। देवताओं को और मनुष्यों का सीधा सीधा संबंध है, लेकिन उस दुर्गम असुर के कारण से यह संबंध विच्छेद हो गया। न मनुष्य देवताओं को परिपुष्ट कर सके, न देवता मनुष्यों को कुछ दे सके। विवस्था हो गई दोनों की, दोनों परेशान हो गए, त्राही त्राही मच गई। और जब त्राही त्राही मच गई तो इस धरा के मनुष्य एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के विचार करने लगे, क्या करें, भयंकर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना पैदा नहीं होता है, लोग भूखों मरने लगे, प्रजा रोज भूखों मर रही है। प्रजा में कहीं से कोई अन्न का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। भूख से तड़पने लगे, बिलबिलाने लगे, पशु पक्षी कीट पतंग सब परेशान हो गए। क्या करें, क्या करें? और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो जो विद्वान ब्राह्मण हैं, उन विद्वान ब्राह्मणों की शरण को ग्रहण किया। और विद्वान ब्राह्मणों की शरण को ग्रहण करने के उपरांत उनसे कहा, कुछ उपाय बताइए। कहने लगे, उपाय तो एक ही है, और जो उपाय है वो हम करने में असमर्थ हैं इस समय। क्योंकि उपाय तो यही होता है कि हम देवताओं के लिए हवि अर्पित करें, हम देवताओं को आहुति अर्पित करें, उसके द्वारा देवता परिपुष्ट होंगे। अब वो उपाय हम कर नहीं सकते। हम विवश हो गए हैं कि अपने शास्त्रों को खंगालो, देखो कहीं कोई तो उपाय होगा। क्या सदा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या अकाल के कारण से यहां मानव मात्र इस धरा से सब समाप्त हो जाएंगे? क्या कोई बाकी नहीं रहेगा? सब मर जाएंगे? कोई तो उपाय होगा, शास्त्र में कुछ तो लिखा होगा। आखिर शास्त्रों को खोला गया, और शास्त्रों को खोले जाने के बाद उन विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि उपाय है कि हम सब करुण पुकार करें, हम सब करुण पुकार करें। कहते किससे पुकार करें? कहते मां से। क्योंकि मां अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। एक मां ही है
जो कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पाती है। अगर उसका बच्चा रोता है तो दौड़ी दौड़ी चली आती है, क्योंकि मां अपने बच्चे को सबसे अधिक प्रेम करती है। मां जैसा प्रेम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, मां रोया करती है। इतना प्रेम करेगा कौन जितना मां करती है। जब परदेश को जाए, सब कहें कुछ लेकर आए। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, सब कहें कुछ लेकर आए। माँ कहे कुछ लाए न लाए, माँ कहे कुछ लाए, माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा घर लौट के आए। इतना ध्यान धरेगा कौन जितना माँ धरती है। इतना ध्यान धरेगा कौन जितना माँ धरती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटे पर जब गर्दिश आए, बेटे पर जब गर्दिश आए, सब कहें गर्दिश टल जाए। भावना देखना एक माँ की। सब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका दुख दूर हो जाए, लेकिन एक माँ ही होती है। बेटे पर जब गर्दिश आई, सब कहें गर्दिश टल जाए। माँ कहे मेरी जान भी जाए, माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आँच न आए। माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आँच न आए। इतना कष्ट सहेगा कौन, इतना कष्ट सहेगा कौन जितना माँ सहती है। इतना कष्ट सहेगा कौन जितना माँ सहती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। माँ जितना प्रेम कौन कर सकता है। सब गर्दिश टालने की बात कहती है, वो कहती है मेरी जान चली जाए बदले में, लेकिन मेरे बेटे पर आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये कलयुग, इस कलयुग में माँ तो आज भी वैसी ही है, लेकिन ये बेटे अपने धर्म भूल गए हैं और उसका परिणाम इनको रोज भुगतना पड़ रहा है। ये जो बेटे माँ बाप को भूल जाते हैं ना, ये जो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं ना, जो उनका दायित्व है अपने फर्ज के प्रति जो आमुख नहीं है, अपने फर्ज को जो पूरा नहीं करते हैं, वो बेटे क्या होता है। माँ की ममता को जो ठुकराए, माँ की ममता को जो ठुकराए, जीवन में वो चैन न पाए। माँ की ममता को जो ठुकराए, जीवन में वो चैन न पाए।
मामा कह कर वो पछताई। कब पछताता? जब चली जाती है, जब पता चलता है मां की कीमत का। जब तक मां का साया रहता है ना, उस समय उसकी कीमत दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस दिन वो चली जाती है, फिर उसके बाद तड़पने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। ये रोता है कि मैंने बहुत गलत किया। मामा कह कर वो पछताई, तड़प तड़प कर प्राण गंवाई। मामा कह कर वो पछताई, तड़प तड़प कर प्राण गंवाई। इतनी ताकत देगा कौन, इतनी ताकत देगा कौन, जितनी मां देती है। इतनी ताकत देगा कौन, जितनी मां देती है। इतना प्यार करेगा कौन, जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन, जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन, जितना मां करती है। मां जितना प्रेम कोई नहीं कर सकता। एक बार सच्चे मन से मां को पुकारो। ब्राह्मणों ने कह दिया कि बस एक ही उपाय है कि हम उद आदि शक्ति मां जगजननी भवानी का स्मरण करें, उसको पुकारें। जब हमारी पुकार वो सुनेगी, हम रुदन करेंगे, हम करुण पुकार करेंगे। क्योंकि जो करुण पुकार होती है ना, वो हमारी करुण पुकार को सुन करके वो करुणामयी, ममतामयी, दयामयी मां दौड़ी दौड़ी चली आती है, जरूर आती है। जो भी उसको प्रेम के साथ बुलाता है, उसी के पास दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो ब्राह्मणों ने कहा, तो सब मानव एकत्रित हो गए और सब मानवों ने एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के उस दुर्गम से मुक्ति पाने के लिए, उस दुष्ट असुर से मुक्ति पाने के लिए करुण क्रंदन करना प्रारंभ किया। हे जगजननी, हे मां भगवती, हम तेरी शरण में हैं मां। हमारे ऊपर ये बड़ा भारी संकट आया है मां। हे मां भगवती, इस संकट का निवारण केवल आप ही कर सकती हैं। आपके अतिरिक्त हमारे इस दुखड़े को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मातेश्वरी, देवता विवश हो गए हैं, देवता हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं। अब केवल हमें तुझी से आशा है, और आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है तो अपने भक्तों की, अपने बच्चों की पुकार सुनकर के जरूर आएगी। क्या इसीलिए सृष्टि का सृजन तूने किया था? तू ऐसा नहीं चाहेगी कि तेरी बनाई हुई ये सृष्टि आज विनाश को प्राप्त हो जाए। अगर अब भी तू नहीं आई, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब भी अगर तू नहीं आई तो निश्चित रूप से ये संसार समाप्त हो जाएगा, ये मानव समाप्त हो जाएंगे, कोई भी मानव बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हे मां, अब आ जाओ, अब आ जाओ। जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। पुकार करनी प्रारंभ कर दी। हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे जगत माता, हे जगजननी, तू ही हमारी रक्षक है मातेश्वरी। अब आ जा मां, आ जा। और जब इस प्रकार से सब मानवों ने पुकार करनी प्रारंभ की, तो उनकी पुकार को सुन करके वो सर्वांतर्यामी मां भगवती धैर्य धारण नहीं कर सकी। मां है न,
उससे रहा नहीं गया और वो उनका दुखड़ा दूर करने के लिए उनके बीच में प्रकट हो जाती है। न केवल दर्शन देती है अपितु जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के साथ वो मां भगवती हमारे यहां से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर मां भगवती का प्रकटन होता है। मां भगवती का ऐसा दिव्य स्वरूप में प्रकटन होता है कि वो एकदम समस्त मानवों के दुख को दूर करती है। जहां भक्त रो रहे हैं, भक्त रुदन कर रहे हैं, वहीं मां भगवती की आंखों से भी आंसुओं की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और वो आंसुओं की धाराएं सहस्त्रों धाराएं उनकी आंखों से प्रकट हो जाती है। मां भगवती इतनी रोती है, कहते हैं मां भगवती शताक्षी रूप में अर्थात 100 आंखों वाली 100 आंखों के साथ वो रुदन करती है अपने बालकों की पीड़ा को देख करके। सारी धरती पर उनकी आंखों से निकला हुआ वो अश्रु बहने लगते हैं। 100 धाराओं के रूप में वो अश्रु बहने लगते हैं और जहां जहां से भी वो आंसू बहते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो धरा परिपुष्ट होती चली जाती है, अकाल समाप्त होता चला जाता है और वही मां भगवती जो अपने उस दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है। कैसा स्वरूप है, कहते हैं इतना विशाल स्वरूप है जैसे कि अंबर का स्वरूप है। अंबर जैसे स्वरूप को लेकर के प्रकट होती है। जहां जहां तक अमर फैला हुआ, आकाश फैला हुआ है, वहीं तक मां भगवती का वो दिव्य स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। और ऐसा दिव्य स्वरूप है कि उस शरीर पर केवल शाक और सब्जियां ही मानवों को संजीवनी प्राप्त होती है और वो शाक सब्जियों के साथ मां भगवती का शाकुंभरी स्वरूप प्रकट होता है। शाकुंभरी मैया, ये मेरी मां भगवती का बड़ा दिव्य अलौकिक स्वरूप है। और उसके बाद मां भगवती अपने हाथों में शस्त्रों को लेकर के आगे बढ़ती है। मानवों का एक दुख तो दूर किया ही, लेकिन जब तक दुर्गम है तब तक वो दुख पूर्णतः निवृत्त नहीं होता। इसलिए मां भगवती आयुध लेकर के दुर्गम को ललकारती है और दुर्गम को ललकारने के बाद दोनों के बीच में भीष्म संग्राम होता है। थोड़ी देर उसको खिलाती है, खेल तो खिलाना होता है ना, तो खेल खिलाती है और उसके बाद मां भगवती उस दुर्गम नाम के दुष्ट का संहार करती है। और इस प्रकार से मानव जाति मां भगवती शाकुंभरी की कृपा से संजीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं। ये मां शाकुंभरी देवी असीम शक्ति से संपन्न, ये मां शाकुंभरी देवी अत्यंत दयालु कृपालु। हमारे क्षेत्र के भक्तजन तो इसकी महिमा को रोज अनुभव करते हैं और जब भी अवसर मिलता है प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये मां जहां पर तू विराजमान है उस पवित्र धाम पर हमें बुला। हमारी इच्छा है मां भगवती कि बार बार तेरा दर्शन हमें हो। इसलिए भक्त बार बार प्रार्थना करता है, शेरा वाली मुझे बुला ले एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। गांव शाकुंभर धाम तेरा अजब निराली माया है। गांव शाकुंभर धाम तेरा अजब निराली माया है।
सुंदर रूप अनूप तेरा, सुंदर रूप अनूप तेरा, भक्तों के मन भाया है। सुंदर रूप अनूप तेरा, भक्तों के मन भाया है। सेवक आते ज्योत जलाते, भीड़ रहे भरपूर, भगत तेरा हार लिया। सेवक आते ज्योत जलाते, भीड़ रहे भरपूर, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। मतलब की है दुनिया सारी, झूठा जग का नाता है। मतलब की है दुनिया सारी, झूठा जग का नाता है। तेरे दर की आस लगा, तेरे दर की आस लगा, जोड़ा तुझसे नाता है। तेरे दर की आस लगा, जोड़ा तुझसे नाता है। पास बुला ले, गले लगा ले, दे भक्ति भरपूर, भगत तेरा हार लिया। पास बुला ले, गले लगा ले, दे भक्ति भरपूर, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। पापों में जीवन बीता, आया अंत बुढ़ापा है। पापों में जीवन बीता, आया अंत बुढ़ापा है। अंत समय में मैया जी, अंत समय में मैया जी, याद नाम तेरा आया है। अंत समय में मैया जी, याद नाम तेरा आया है। दरस दिखा दे, दर पे बुला ले, कर अर्जी मंजूर, भगत तेरा हार लिया। दरस दिखा दे, दर पे बुला ले, कर अर्जी मंजूर, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। कहाँ से लाऊं रोली मोली, कहाँ से लाऊं चावल, कहाँ से लाऊं रोली मोली, कहाँ से लाऊं चावल, कहाँ से लाऊं हलवा पूरी, कहाँ से लाऊं नारियल, कहाँ से लाऊं हलवा पूरी, कहाँ से लाऊं नारियल, कहाँ से लाऊं चोला चुनरी, कहाँ से लाऊं चोला चुनरी, मेरे पास नहीं है दाम, भगत तेरा हार लिया। कहाँ से लाऊं चोला चुनरी, मेरे पास नहीं है दाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम, भगत तेरा हार लिया। शेरा वाली मुझे बुला ले, एक बार अपने धाम। और मैं तो कहता हूं भाई, एक बार की क्या बात करें, अनेकों बार। हमारे नगर में बहुत ऐसे भक्त हैं जो हर माह माँ भगवती के दर्शन को जाते हैं। आज भी हमारे कई भक्त माँ शाकुंभरी के इस जन्मोत्सव पर, प्रकटोत्सव पर वहां पर गए हुए हैं, जाते ही हैं। 2 साल पहले संयोग की बात है, माँ भगवती ने हमें भी बुलाया था अपनी सेवा में। इस दिन भगवान की बड़ी असीम कृपा, उसके लिए कितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। बड़ा अद्भुत दिव्य दर्शन होता है।
तो आज इस पवित्र पावन पर्व पर मां शाकुंभरी से हम प्रार्थना करते हैं कि मां, तेरे भक्त तुझे पुकारते हैं, तू सदा ही अपनी कृपा दृष्टि वैसे तो बनाकर रखती ही है, लेकिन हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय, इस कलयुग में, बड़ा ही विकट समय, बड़ा दुर्गम समय। वो दुर्गम असुर था तो अब भी दुर्गम ही असुर है। बड़ा विकट समय है, इस मानव जाति के ऊपर आया हुआ है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना रूपी दुर्गम असुर को अब मार डाल, संहार कर उसका। बहुत पीड़ित कर दिया है उसने, बड़ा कष्ट दे रहा है। लाखों लोग उसकी भेंट चढ़ गए हैं। हे मातेश्वरी, अपनी कृपा बना और सबको इस दुख से मुक्ति दे, क्योंकि आप तो समस्त शक्ति की भंडार हैं। आपकी शक्ति से ही ये जीव जीवित है, ये मानव जीवित है। ये जो 5 प्रकार की तेरी शक्ति है, इन्हीं से सब कुछ हो रहा है। तो समस्त मनुष्यों को अपनी ये 5 प्रकार की शक्ति प्रदान। तेरा ये विशिष्ट रूप है शक्ति रूपा। ये शक्ति जिसकी वजह से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय अपने अपने धर्मों में रक्त होते हैं, वो तेरी ही शक्ति है। हे मां भगवती, तो इस बुद्धि में विद्या रूपी शक्ति प्रदान कर, ऐसी विद्या प्रदान कर जिससे ये मनुष्य अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे मां भगवती, जिसे हम असत से हटकर के सत्य की ओर चले। ये जो असत्य रूपा पंचभूतात्मक जगत है और इस पंचभूतों के जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 विषयों से हे मां तो हमें मुक्ति दिला। वो बुद्धि हमें प्रदान कर जिससे हम इन विषयों की ओर आकृष्ट ना हो, इन विषयों के जहर को पीने से हम बच जाए। मृत्यु मामृतम गमय, हम जानते हैं इनको पीने से मृत्यु होगी, लेकिन नहीं मानते। हम चाहते हैं कि तो हमें मृत्यु की ओर नहीं, तो हमें अमरता की ओर लेकर चले, क्योंकि इस आत्मा का स्वरूप तो अमरता ही है ना। तो हमें उस स्वरूप का बोध करा जिसके द्वारा हम अजरता, अमरता, अविनाशिता में सदा सदा के लिए विराजमान हो। हमारा वास्तविक स्वरूप यही है। मातेश्वरी, अपनी कृपा से सिंचित कर हमें, अपना वरदस्त हमारे शीश पर रख। हम तेरी शरण में हैं। हम वो द्रव्यमयी शक्ति चाहते हैं जिसके द्वारा हमारा चित्त इस द्रव्य को पाकर के विषय भोगों में आसक्त ना हो, अपितु जो द्रव्य तो हमें प्रदान कर रही है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए हो। हमारा धन मानव मात्र के कल्याण में लगे। हमारा धन हर दुखिया की सहायता करने में खर्च हो। हमारे हाथों से सदा शुभ कार्य हो। ये हाथ तेरी कृपा से मां सदा ऐसे बनाए, कभी ऐसे ना बने। जो द्रव्य तूने प्रदान किया है उससे मां तेरे भंडारे चले, उससे सत्संगों का आयोजन हो, उससे
मंदिरों का निर्माण हो, उससे आश्रमों का निर्माण हो, उससे धर्मशालाओं का निर्माण हो, वो गरीबों की सेवा के लिए आगे बढ़े। हे मां, जो धन तो हमें प्रदान करे वो धर्म से संयुक्त धन होना चाहिए और धर्म के कार्यों के लिए ही होना चाहिए। कभी भी हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख ना हो। ऐसी बुद्धि तो हमें प्रदान कर, ऐसी विद्या हमें प्रदान कर जिसके द्वारा हमारा चित्त कभी भी अधर्म की ओर आकृष्ट ना हो। ये चित्त सदा धर्म पूर्वक इस संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, सदा वे कार्य करे जो शास्त्र ने आज्ञा दी है। सदा हमारा जीवन उस दिशा में चले जिस दिशा में महान पुरुषों ने चल करके हमें दिखाया है। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर, उन्हीं के अनुसार हम भी चलते हुए अपनी यात्रा को तेरी ओर लेकर के चले। हे मां, हमारे द्वारा किए गए समस्त कार्य तेजोमयी हों, अर्थात उन कार्यों के करने से बाकी जगत को भी प्रेरणा मिले। हमारे द्वारा किया गया कार्य केवल हमारे तक सीमित ना हो। हमारे द्वारा जो कार्य तू करा रही है वो कार्य जगत में विस्तार को प्राप्त हो, उससे प्रेरणा लेकर के संसार में सभी प्राणी उस ओर आमुख हो। मां, तू तेजोमयी है, उस दिव्य तेज से हमें संयुक्त कर। सूर्य की तरह ज्योतिर्मय हमारा पथ हो। जीवन में कभी भी हमारे पथ पर अंधकार ना हो। सदा आपका वो दिव्य तेज हमारी राह में हमारा मार्गदर्शक बन करके हमें अंधेरे से दूर रखे, हमें पापों से दूर रखे। हम सदा उस प्रकाश में आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सेवा करने के लिए आगे बढ़ते रहें और उस तेज में हम अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। हे मां भगवती, ये प्राण जब तक तूने दे रखे हैं, जब तक इस शरीर में संजीवनी शक्ति तूने प्रदान की है, क्योंकि पांचवी शक्ति तेरी यही है, तो हे मातेश्वरी, हम चाहते हैं कि ये प्राण जो तूने दिए हैं ये दूसरों के प्राण बचाने में भी सहायक हो। ये जो संजीवनी शक्ति तूने प्रदान की है, ये शक्ति जन जन के काम आए। ये शक्ति जन जन को संजीवनी शक्ति ही प्रदान करे। ये जन जन की शक्ति बन जाए। हमारी शक्ति केवल हमारे तक सीमित न रहे, अपितु ये शक्ति जन जन की शक्ति बन जाए। हे मां, और क्या कहें, तू तो हमारे हृदय की सब बातों को जानती है। बस हम तो तेरी कृपा चाहते हैं। अब हमारा तो यही काम है कि बस तेरे चरणों में हम शीश झुका सके। अब इस झुके हुए शीश को संसार में उठाना तेरा काम है मां। हमने तो अपने दिल में तेरा मंदिर बना लिया है, उसमें अब ज्योति को जगाने का काम मां तेरा है। हमने तो मां तेरे सामने झोलियां फैलाती हैं, अब भक्ति का दान देना तेरा काम है।
हमने तो अब अपने पग आगे बढ़ा ही दिए हैं, अब इन कांटों को दूर करना तेरा काम है मां। हम तो बस पुकार करते हैं कि आजा, एक बार तो इस गरीब के घर भी आ जाने। हम जानते हैं तो बहुत व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्तता में कुछ समय हमारे लिए भी निकाले, थोड़ी देर हमारे लिए भी व्यस्त हो ले। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमको, माँ उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमको, माँ उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। ना छतर बना सका सोने का, ना चुनरी घर में सितारों जड़ी। ना छतर बना सका सोने का, ना चुनरी घर में सितारों जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है, ना पेड़े बर्फी मेवा है। बस श्रद्धा नैन बिछाए खड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवे हैं, बस श्रद्धा नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज ए माँ, इस श्रद्धा की रख लो लाज ए माँ। इस अर्जी को ना ठुकरा जाना, इस श्रद्धा की रख लो लाज ए माँ। इस अर्जी को ना ठुकरा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमको, माँ उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाए वो कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाए वो कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे।
ऐसी, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमको माँ उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है, मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तुम भुला जाना, मेरे दोषों को तुम भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमको माँ उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। विश्वास रखिए, वो आती है, बस हमारी दृष्टि की बात है कि हम उसको पहचान पाते हैं अथवा नहीं। वो तो रोज आती है और रोज आकर के हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। रोज वो शक्ति देती है जिसके द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियों का पोषण होता है, हमारी कर्मेंद्रियों का पोषण होता है। रोज हमारी बुद्धि में बैठ करके हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करती है। वो अलग बात है कि हम उस सन्मार्ग पर ना चल करके हम अन्य मार्ग पर चलने लगे। वो तो रोज हमें लेकर चलती है उस सन्मार्ग की ओर, जो उसकी ओर जाता है, जो हमारे उस परम पिता परमात्मा की ओर जाता है, जो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक घट घट वासी मेरे राम की ओर जाता है। वो तो रोज हमें वहां लेकर के जाती है। वो अलग बात है कि प्रेरणा उसकी मिलती है
और हम उसकी प्रेरणा को प्राप्त करने के बाद भी उसकी बात को ना माने। और भाई जो मानता है सो पाता है, और जो नहीं मानता है सो रोता है। अब हंसना है या रोना है, इसका निर्णय हमें स्वयं करना है। परमात्मा ने दिव्य मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है, और ये बुद्धि तेषाम अधिको विशिष्ट है। ये विशिष्ट बुद्धि परमात्मा ने हमें प्रदान की है, तो इस बुद्धि का सदुपयोग करें, और इस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हम निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, जो पथ महान पुरुषों ने हमें भगवान की प्राप्ति के लिए प्रदान किया है। आइए आज के इस पुनीत पावन दिवस पर मां भगवती के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए हम संकल्प लें कि अपने जीवन से असत्य को दूर भगाएं, अपने जीवन से झूठ छल कपट को दूर भगाएंगे। हमारा जीवन सत्य से परिपूर्ण होगा, हमारा जीवन ज्ञान से परिपूर्ण होगा, हमारा जीवन परोपकार से संयुक्त होगा। मैं आज के इस पुनीत पावन पर्व पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और आप सब के लिए मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि हे मां भगवती, तू हम सब की मां है, हम सब तेरे बालक हैं। हे मां भगवती, हमें अपनी गोद में लेकर के बस इतनी सी कृपा कर दे कि अपना पुनीत पावन हाथ प्रेम के साथ हमारे शीश पर फिरा करके एक बार हमारे मस्तक को चूम करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर दे, जिससे हम इस मनुष्य शरीर में कृतता का अनुभव करके आनंद मनाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का इस सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा